देवरानी की हो गई तीन तीन बेटियां। तब जेठानी ने, भाभी आप लोग मेरी बेटियों को कुछ मत कहा कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गौरी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। बड़ी आई अपनी बेटियों का पक्ष लेने वाली। गौरी तूने जरूर पिछले जन्म में कुछ बड़े पाप किए होंगे, तभी तो तुम्हें एक के बाद एक तीन बेटियां हो गई। गौरी की बड़ी जेठानी मंजू मुंह बिचकाते हुए बोली। और क्या जीजी, एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन। सारा जीवन इन लोगों का कर्ज उतारते ही बीत जाएगी गौरी और रमेश भैया की जिंदगी। बेटे वालों के तलवे चाटने पड़ेंगे सो अलग, और बुढ़ापा तो भगवान ही जाने। गौरी की छोटी जेठानी प्रीति भी मुंह बिचकाकर गौरी का मजाक उड़ाते हुए बोली। सही कह रही हो तुम प्रीति, ठाठ तो बस हम दोनों के ही है, दोनों के ही दो दो बेटे हैं। लड़की वाले खुद आएंगे हमारी खुशामद करने। हम लोगों के लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, हमारा बुढ़ापा तो सुरक्षित है। लेकिन गौरी और रमेश भैया का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मंजू फिर से अपने बेटों पर अहंकार दिखाते हुए बोली। जीजी एक बात सुन लीजिए, इतना अहंकार भी अच्छा नहीं। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अगर हमारे भाग्य में सुख होगा तो इन बेटियों के द्वारा भी मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो बेटों के होने के बाद भी नहीं मिलता। और बाकी तो समय ही बताएगा किसका बुढ़ापा कैसा कटेगा। इतना कहकर गौरी अपनी बेटियों को लेकर अपने कमरे में चली गई। देखो तो ना पास में पैसा, ना ही बेटे और जुबान तो देखो, ये तो बुढ़ापे में जरूर रोएगी। इतना कहकर दोनों जेठानी भी अपने कमरे में चली गई। गौरी की तीन बेटियां और दोनों जेठानियों के दो दो बेटे थे। गौरी के पति रमेश की एक छोटी सी परचून की दुकान थी, जबकि दोनों जेठ की सरकारी नौकरी थी। वो लोग पैसों से बहुत कमजोर थे, इसलिए गौरी की दोनों जेठानियों को बहुत ही ज्यादा अहंकार था। जहाँ जेठानी के बेटे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, वहीं गौरी की बेटियां सरकारी स्कूल में जाती थी। लेकिन फिर भी गौरी अपनी बेटियों से असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटियां कुशाग्र बुद्धि की थी। पढ़ने लिखने के साथ साथ बाकी सब कामों में भी निपुण थी। चाहे वो बाहर का हो या घर का, रमेश और गौरी दोनों ही अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते थे। उनकी बेटियां भी काफी समझदार थी, इसलिए जब उनकी बड़ी बेटी सौम्या कुछ समझदार हुई, उसने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर गौरी की दोनों जेठानियों ने खूब हंगामा किया। गौरी, तुम्हारी बेटी को कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अब बताओ, घर में गैर के बच्चे पढ़ने आएंगे। मंजू और प्रीति बिफरते हुए बोली। जीजी, इसमें कौन सी लाज शर्म लुट गई? मेरी बेटी बच्चों को शिक्षा ही तो दे रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। गौरी ने बिल्कुल भी दबाव में न आते हुए कहा। देख लेना बेटियों को इतनी ज्यादा छूट देने का परिणाम। एक दिन यही बेटियां तुम्हारी नाक कटाएंगी। फिर तुम और रमेश भाई हम लोगों के पास मत आना रोने के लिए, मंजू और प्रीति ने चिढ़कर कहा। जीजी, एक तो मेरी बेटियां ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और अगर किया भी तो हम आप लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे रोने के लिए। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर गौरी अपने कमरे में चली गई। सौम्या का ट्यूशन पढ़ाना जारी रहा। फिर तो दूसरी बेटी सुरभि ने भी उसी का अनुसरण किया, और दोनों बहनों की देखा देखी तीसरी बेटी अनु ने भी घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो तीनों बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती थी, तो मोहल्ले के काफी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आने लगे थे। भगवान की कृपा से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, और उन लोगों ने कॉलेज की ओर कदम बढ़ा दिया, जबकि मंजू और प्रीति के बेटे पढ़ाई छोड़ छाड़ कर बैठ चुके थे और कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे थे। उस समय भी मंजू और प्रीति ने बहुत हंगामा किया था। गौरी, बहुत पढ़ लिख लिया तुम्हारी बेटियों ने, अब इस घर की बेटियां कॉलेज में पढ़ने तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगी।
एक दिन गौरी की जेठानियां गौरी के कमरे में आकर उसे धमकाते हुए बोली, जीजी, ना तो मैंने पहले आपकी सुनी थी और ना ही आज सुनूंगी। मेरी बेटियां जितना पढ़ना चाहेंगी उतना पढ़ेंगी। इसके लिए उन्हें आप लोगों की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी ने अपनी बेटियों की तरफ देखकर कहा, रमेश भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह सयानी बेटियों को कॉलेज में पढ़ने जाने देना क्या उचित है? वो दोनों रमेश से बोली। आज रात के समय रमेश भी घर पर ही थे। भाभी, शायद आप लोगों ने गौरी का निर्णय सुन लिया होगा और मैं उसके इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी बेटियां हीरा है हीरा और हमें इन पर बहुत गर्व है। रमेश ने भी उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी है, इसलिए आप हमारी बेटियों से चिढ़ रही है? गौरी ने उन दोनों के मुंह ताकते हुए कहा और कहीं ना कहीं सच्चाई थी भी यही, इसलिए वो दोनों बगले झांकने लगी और वहां से चली गई। समय ने पलटा खाया और गौरी की तीनों बेटियां पढ़ लिखकर नौकरी करने लगी। बड़ी बेटी बीएड करके स्कूल में नौकरी करने लगी। दूसरी बेटी सुरभि ने वकालत पास करके प्रैक्टिस शुरू कर दी और तीसरी बेटी ने डॉक्टरी पास करके सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करनी शुरू कर दी। ये सब देखकर तो मंजू और प्रीति के छाती पर सांप लौटने लगे। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों के बेटों ने छोटी मोटी दुकान खोल ली और सबकी शादी भी हो गई। इधर गौरी की तीनों बेटियों की भी शादी हो गई। सब अपने परिवार में खुश थी। लेकिन मंजू के बेटा बहू ने उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया। जब सुरभि ने ये सब सुना तो वो खुद को अपने ताऊ ताई जी के पास जाने से रोक नहीं पाई और गौरी ने भी उसे मना नहीं किया। ताऊ जी, ताई जी, जो कुछ हमने सुना क्या वो सही है? सुरभि ने पूछा। अब क्या बताऊं बेटा, सब हमारी किस्मत का दोष है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे दोनों बेटे कपूत निकल जाएंगे और धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे। सुरभि का कोमल स्पर्श पाकर मंजू बिलखते हुए बोली, कोई बात नहीं ताई जी, आपका केस मैं लड़ूंगी। और तब सुरभि ने मंजू का केस लड़कर उन दोनों को उनका हक दिलवाया। उधर प्रीति के बेटों ने बीमारी में सेवा करने से पूरी तरह हाथ खींच लिया और उन दोनों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ताऊ जी का पूरा इलाज मैं अपने हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आपको खर्चे को लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय अनु ने अपने ताऊ जी को अपने हॉस्पिटल में रखकर उनकी पूरी सेवा की। ये सब देखकर गौरी को तो बहुत ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि समय ने उन सब को खुद ही जवाब दे दिया था। लेकिन मंजू और प्रीति पुरानी बातों को याद करके बहुत ज्यादा पछताती थी और उन दोनों के पति भी उनसे यही कहते कि देखो, जिन बेटियों को तुम हर समय कोसती थी, आज वही हमारा सहारा बनी और तुम दोनों के बेटे तो कपूत निकल गए। सही कह रहे हैं आप। अगर ये बेटियां हमारे व्यवहार को याद करके हमारी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। गौरी बिल्कुल सही कहती थी। समय ने हम सबको सब कुछ समझा दिया। मंजू और प्रीति ने गौरी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, कोई बात नहीं जीजी, ये बेटियां आपकी भी तो कुछ लगती है। अगर इन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया भी है तो ये तो इनका फर्ज था। आप लोग खुद को दोष मत दीजिए। गौरी ने अपनी जेठानियों के हाथ पर हाथ रखकर कहा। आज मंजू और प्रीति गौरी की बेटियों से बहुत प्यार करती है और उनकी तारीफ करते नहीं थकती।